हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने दो क्लासेस लिए हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। पहले वो मेरी क्लासेस देख लीजिए आप। और आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। तो स्क्वायर रूट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 1 और 6 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इसमें हमें देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आ रही है। जैसे आप देखिए 9 और 1 का यूनिट डिजिट सेम है। अगेन हम 2 एंड 4 का देखेंगे तो यूनिट डिजिट इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। फिर हम 3 एंड 7 का देखेंगे तो यूनिट डिजिट सेम है। अगेन 4 एंड 6 का यूनिट डिजिट सेम है और 5 का यूनिवर्सल होता है, ऑलवेज 5 रहेगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिया 2209। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, 2 से 3 सेकेंड में। तो इसको हम दो हिस्सा में बांट देंगे, दो पार्ट में बांट देंगे, 09 एंड 22। अभी 09 देखना है कि हमें किस किस स्क्वायर के एंड में आता है। तो अगर हम 9 देखेंगे तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो मान लीजिए 3 और 7 का केस मैंने ले लिया और बाकी बच गया ये दो नंबर। स्क्वायर रूट का मैं एक निशान देता हूँ, बाकी बच गया ये 22। तो हमें ये देखना है कि ये जो 22 है किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। अगर हम सपोज के 4 का स्क्वायर लेते हैं तो होता है, इससे ये बड़ा है। और अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे ये छोटा है। यानी कि ये जो नंबर एग्जिस्ट करता है 4 और 5 के स्क्वायर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे तो 4 ले लेंगे, इनमें दो। तो हमें देखना है कि ये जो 22 है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। सपोज कीजिए जैसे 22 जो है 4 से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमें ये दो नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, इन दोनों में जो छोटा नंबर है, जैसे 4 एंड 5, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो 10th प्लेस पे आएगा। जैसे हमें डिटरमाइन करना है तो 10th प्लेस पे हमारा 4 आ जाएगा। अब यूनिट प्लेस पे डिसाइड कैसे करेंगे कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, 4 और 5 का इंटू कर देंगे तो हमें 20 मिलेगा। नाउ ये हमें देखना है कि 20 इससे बड़ा है, सॉरी 20 जो है इससे छोटा है। तो जो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट छोटा मिले इस नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, तो हमें छोटा वाला बड़ा वाला नंबर लेना है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाले केस में प्रोडक्ट से अगर ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो हम बड़ा वाला डिजिट ले लेंगे, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ले लेंगे। तो सपोज कीजिए, नहीं 22 बड़ा है तो हम ये 7 ले लेंगे। तो ये 2209 का स्क्वायर रूट 47 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए 688 एक नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पहले नंबर्स को दो पार्ट में बांट देंगे ऐसे।
89 को अलग और 68 को अलग। अब यूनिट डिजिट पे हमें देखना है, इस 89 में हमें 8 को नहीं कंसीडर करना है, हमें सिर्फ 9 को कंसीडर करना है। यूनिट डिजिट पे 9 है, तो 9 किस किस नंबर में आता है, तो 9 आता है 3 और 7। ठीक, अब हमें इस नंबर को लेना है 68, और 68 को देखना है कि किस दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तो 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो आपने देखा कि 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो हमें अब इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा, जैसे 8 और 9, इसमें जो छोटा नंबर होगा ऑलवेज हम 10th डिजिट पे वो नंबर लेंगे। 10th डिजिट पे हम लिखेंगे 8। अब यूनिट डिजिट पे 3 लिखना है या 7 लिखना है, ये डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। 8 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 72। अब ये देखना है कि 72 जो है इससे बड़ा है या छोटा है, तो 72 इज ग्रेटर देन 68, मतलब ये नंबर छोटा है। तो हमें इस केस में छोटे वाले नंबर को लेना है, तो हम ले लेंगे 83 ले लेंगे, और 83 जो होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर 9216, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक नंबर ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमें देखना है कि 16 को नहीं देखना है, हमें 6 को देखना है कि 6 जो है किन किन स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है। तो 4 के स्क्वायर पे 16 आता है और 6 के स्क्वायर पे 6 आता है। तो ये हम ये डिसाइड कर लिए। अब 92 देखना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 9 का अगर स्क्वायर हम लेते हैं तो 9 से बड़ा 92 है, 9 के स्क्वायर से बड़ा 92 है, और 10 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम इन दोनों नंबर को ले लिया। और अब ये देखना है कि इन दोनों में जो छोटा है उसको तो 10 डिजिट पर लिख देना है 9। ठीक, अब यूनिट डिजिट पर डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 10, ये हो जाएगा 90। नाउ अब ये कंपेयर हमें करना है इस नंबर से, जी ये ओरिजिनल नंबर है उससे इसको कंपेयर करना है। तो 90 इज स्मॉलर देन 92। तो जब ये बड़ा होगा तो हम इन दोनों में से बड़े वाले नंबर को चूज करेंगे। जैसे इनमें बड़ा 6 है तो हम यहाँ 6 लेंगे, यानी कि 96 का 9216 का स्क्वायर रूट होता है 96। चलिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए 529, ये तो नोन नंबर है, सबको पता है इसका स्क्वायर रूट, फिर भी इसको निकाल के देखते हैं कि ये ट्रिक्स काम करता है कैसे करता है। इस केस में भी हम इस नंबर को दो भाग में डिवाइड कर देंगे और 9 को देखेंगे कि किस किस नंबर पे आता है। तो 9 या तो 3 पे आएगा या तो 7 पे आएगा। ठीक, अब रह गया 5। 5 किन दो स्क्वायर के बीच में होता है, तो 2 के स्क्वायर से बड़ा है 5 और 3 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक, तो हमारे यूनिट डिजिट पे तो मिल गया कि 2 आएगा, सॉरी 10 डिजिट पे तो मिल गया 2 आएगा। ठीक, अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। नाउ 6 इज ग्रेटर देन 5, ये जो ओरिजिनल नंबर 5 है, तो ये नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट से छोटा हो गया। तो इस केस में हम छोटा नंबर लेंगे, तो यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। तो ये 23 जो है 5 to 9 का एज इट इज हमको पता भी है कि 5 to 9 23 का स्क्वायर होता है या स्क्वायर रूट होता है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए 2601 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम इसको दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। हमें ये जो दो डिजिट के नंबर है इसको ना यूनिट डिजिट वाले को कंसीडर करना है कि 1 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ ऑलरेडी एक चार्ट बना के रखा हुआ है
ये आपको बाय हार्ट करना है, इसको माइंड में रखना है हमेशा, क्योंकि एग्ज़ाम में या कभी भी जब प्रैक्टिकली आप जहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे तो ये लिखना नहीं है, इसको आपको रटना है, इसको बाय हार्ट करना है, मतलब इसको याद करना है कि माइंड में बैठा लेना है कि 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आता है, 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 आता है, 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 आता है, 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है। बस ये 4 पेयर हैं और 5 का तो यूनिवर्सल है कि वो 5 का स्क्वायर में 5 ही आएगा। तो ये 4 पेयर आपको हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए, जैसे हमें मिला यूनिट डिजिट में 1 मिला, तो हम या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, अब लेते हैं 25, सॉरी 26। अब 26 किन दो नंबरों के बीच में लाई करता है? तो अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे बड़ा है 26, और 6 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे छोटा है, यानी कि ये 26 जो है इन दो नंबरों के 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हमें तो 10 डिजिट मिल गया। 10 डिजिट ऑलवेज हम छोटा वाला नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे। जब भी हम कंपेयर करेंगे इस नंबर को तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा वो 10 डिजिट का नंबर आ जाएगा। यूनिट डिजिट का डिसाइड करने के लिए हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम 5 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे, तो 5 6 का प्रोडक्ट हमें मिलता है क्या? 30। नाउ अब ये कंपेयर करना है कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 30 से छोटा है, ये बड़ा है। तो 30 इज ग्रेटर देन 26, यानी कि 26 इज स्मॉलर। तो जब गिवन नंबर स्मॉलर होगा तो उस केस में हम इन दोनों में से एक को चूज करेंगे, स्मॉलर नंबर ले लेंगे, और 51, और ये 51 ही इसका स्क्वायर रूट है। चलिए एक फाइनल लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी 5625, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जैसे मैंने बताया था 25 रहेगा, तो इस केस में हम सिर्फ एक ही नंबर लेंगे और वो है 5। इसमें दो केस लेने की जरूरत नहीं है, तो यूनिट डिजिट वाला पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें 5 आएगा। अब 10th डिजिट को हमको डिसाइड करना है कि 10th डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो उससे बड़ा है 56, और 8 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 8 के स्क्वायर से छोटा है, तो यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के नंबरों के बीच में लाई करता है 56। तो हमें तो यूनिट डिजिट तो पहले ही डिसाइड हो गया था। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें से स्मॉलर नंबर को लिख देना है और यही नंबर इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से आज हमने सीखा स्क्वायर रूट ट्रिक्स फॉर परफेक्ट नंबर्स। आज हमने 2 डिजिट के जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा। कल मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें 3 डिजिट, सपोज कीजिए 125 का स्क्वायर कितना होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, 4 डिजिट का कैसे फाइंड करेंगे, वो कल मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड कीप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।